एक ऐसे स्कूल एनवायरनमेंट में जहां मोस्टली टीचर्स स्ट्रिक्ट एंड अनसोशिएबल होते हैं, वहां अगर स्टूडेंट्स को एक भी ऐसा टीचर मिल जाए जो फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। एक टीचर जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को एक्चुअली सुने, समझे और उन्हें गाइड करे, ऐसे टीचर ऑटोमेटिकली ही सब स्टूडेंट्स के फेवरेट बन जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपके स्कूल में भी एक ऐसा टीचर जरूर होंगे। बट what if the teacher you all love and respect does something really awful? यह कहानी है ब्रिटनी जमोरा की, एक स्कूल टीचर जिसने अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया एंड द सिचुएशन गॉट रियली मेसी। ब्रिटनी जमोरा एक परफेक्ट जिंदगी जी रही थी। She was young, beautiful, and academically she has excelled. She has a bright future ahead. वो एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थी एंड शी मैरिड डैनियल जमोरा, जिसे वो हाई स्कूल से चाहती है। सो बेसिकली शी मैरिड द लव ऑफ हर लाइफ। ग्रेजुएशन के बाद ब्रिटनी ने लिटिल टिल एलिमेंट्री स्कूल में एक टीचिंग जॉब ली, जहां उन्हें 2016 में टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। She loved her teaching job and students also loved her. ब्रिटनी के टीचिंग स्किल्स एंड उसका बिहेवियर देखकर उसे ला ब्रियाज एकेडमी से एक 6th ग्रेड टीचर का ऑफर आया, which she accepted. उसका टीचिंग करियर एक राइज पे था। Things were looking good for her. Then she did something really awful and disgusting with one of her underage student. It was the fall of 2017. ब्रिटनी को ला ब्रियास एकेडमी में पढ़ाते हुए लगभग 1 साल हो चुका था और एक दिन ब्रिटनी अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताती है कि वो अगले दिन स्कूल अटेंड नहीं करेगी और उनसे ये भी कहती है कि अगर कोई बच्चा बोर हो जाए तो वो उसे टेक्स्ट कर सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो भी बोर ही हो रही होगी। Which already sounds like a weird thing to say for a professional teacher. पर अगले दिन ब्रिटनी स्कूल नहीं आई और उसके एक 13 साल के स्टूडेंट ने उसे टेक्स्ट किया। Hi, Miss Zamora. He texted and she replied with Hi. Seemed innocent enough, right? बट ये इनोसेंट टेक्सटिंग जल्द ही एक बहुत डिस्टर्बिंग केस में बदलने वाली थी, क्योंकि ब्रिटनी और उस 13 साल के बच्चे की बातें उस दिन के बाद भी चलती रही एंड ये नॉर्मल टेक्सटिंग जल्द ही फ्लर्टिंग में कन्वर्ट हो गई। I don't remember how it got like really intense, but we would like flirt and like say like she would like be like, oh MJ, I love you, and I would tell her I love her too, and then she was like talking about how she wanted to do stuff with me and I'll tell her that I wanted to do that too. ये फ्लर्टिंग कुछ टाइम तक चलती रही and then they kissed for the first time, which was initiated by the Britney. First time we kissed, like I was saying bye to her and I gave her a hug and she like started kissing me, so I kissed her back. इस इंसिडेंट के बाद ये रिलेशनशिप यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि ये एक अलार्मिंग लेवल पर बढ़ने वाला था। पुलिस ने बताया कि ब्रिटनी और उस लड़के के बीच में एटलीस्ट 4 सेक्सुअल एनकाउंटर्स हुए। उस 13 साल के लड़के ने पुलिस को बताया कि उनका फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर 16 Feb 2018 को हुआ था, जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने गया था। ब्रिटनी जमोरा आधी रात को ड्राइव करके उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर तक गई। वो लड़का चोरी छिपे उस घर से निकलकर ब्रिटनी की कार में गया एंड दे हैड ओरल सेक्स इन द कार। I went to her car though. Like she parked at the other end of the street and she said, okay, I'm here, and then I just walked outside. इस कार इंसिडेंट के बाद अगले ही दिन उनका एक और सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ। While he was at his grandparents' house, 7th March 2018, एक स्कूल टैलेंट शो खत्म होने के बाद
Brittany and the boy had sex in the classroom. जहां उस लड़के का एक दोस्त भी प्रेजेंट था who was watching them doing it. How sickening is that? And then I grabbed my backpack and like my friend was like messing with her computer, and then she's like kissing me and everything, and like she was like, "You want to go in?" And I was like, "What?" And she's like, "You want to go in?" And I was like, "Sure." And then like the same thing, I didn't take my pants off or anything, but she was wearing a dress, so she just pulled her underwear to the side, and then I was in there for like a minute, and then I was like, I don't know, I was like, "Alright, I gotta go." उस लड़के के दोस्त ने पुलिस को ये भी बताया कि वो उन दोनों को देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए अगले दिन जब वो लड़का और ब्रिटनी दोबारा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उसी क्लासरूम में, तब वो वहां से उठकर चला गया। No, they're just doing it. It was very uncomfortable. So that's why the second day they're doing stuff, I just left the room. इट टर्न्स आउट कि ब्रिटनी ने उस लड़के के दोस्त से भी बहुत इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे थे। She asked him if he was circumcision or not. When he didn't know what she meant, she took her phone, opened up some pictures and showed to him. Second victim के अकॉर्डिंग ब्रिटनी उससे कभी भी इनएप्रोप्रिएट रिमार्क के आगे नहीं बढ़ी, अनलाइक द फर्स्ट विक्टिम। ऑनलाइन टेक्सटिंग के अलावा ब्रिटनी और वो लड़का क्लास में लव नोट्स भी एक्सचेंज करते थे, एंड क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स ने ये वियर्ड इंटरेक्शन जल्दी ही नोटिस करना शुरू कर दी थी। उस लड़के का क्लास में स्पेशल ट्रीटमेंट, बिना कोई काम किए ही उसका ए ग्रेड स्कोर करना, एंड क्लास में इनएप्रोप्रिएट टचिंग देखकर दूसरे स्टूडेंट्स ये समझ गए थे कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन देम। सो इन्हीं इश्यूज की वजह से क्लास के 3 स्टूडेंट्स प्रिंसिपल टिमोथी के पास गए एंड उन्हें एक रिटन स्टेटमेंट दे दी यही सब रिपोर्ट करते हुए। टिमोथी ये स्टेटमेंट मिलते ही उस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगे। उन्होंने स्कूल में काफी बच्चों से बात की, बट क्लास में फेवरेटिज्म के अलावा उन्हें कोई भी खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और जब ब्रिटनी को उस स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला तो वो रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस में गई, and she denied ever having any inappropriate relationship with students. Started crying naturally, and she said, I don't know. The only 2 things I care about in my life are, my husband and my career. Since प्रिंसिपल टिमोथी भी बिना कोई सॉलिड प्रूफ के उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते थे, एंड ऐसे र्यूमर्स स्कूल में फैलना कोई नई बात नहीं थी, एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये र्यूमर्स ही निकलते आए हैं। इसलिए प्रिंसिपल ने इस पर सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट किया विदाउट ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रपोर्शन, बट इवेंचुअली थिंग्स ब्लो अप। उस लड़के के पेरेंट्स ने अपने बेटे का स्ट्रेंज बिहेवियर नोटिस किया, एंड इसलिए उन्होंने उसके फोन में एक पेरेंटल ऐप इंस्टॉल कर दी। पेरेंटल ऐप बेसिकली बच्चे के फोन में कुछ वर्ड्स डिटेक्ट करती हैं एंड उसका नोटिफिकेशन वो उनके पेरेंट्स को भेज देती है। ऐप इंस्टॉल करते ही उस लड़के की स्टेप मदर के फोन में नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, बट बेबी इज बीइंग यूज्ड अ लॉट। स्टेप मदर के लिए ये सब बहुत ही वियर्ड था। So yesterday I got the alert and I kept getting alerts back to back because the word baby kept being used. But this time I saw at the bottom that it had Mrs. Zamora Instagram profile. उन्होंने अपने हस्बैंड के घर पर आने का वेट किया। Then they both confronted to boy. They asked him if he was having sex with his teacher, and the boy said yes. पेरेंट्स के पास ब्रिटनी और उस 13 साल के बच्चे की चैटिंग के सारे स्क्रीनशॉट्स भी थे, which were really disgusting. एंड उसके बाद उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को उन सारे इंसिडेंट्स और सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बारे में बता दिया, जिनके लिए ये सब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वो ब्रिटनी जमोरा से पहले भी बहुत बार मिले थे एंड शी सीम्ड लाइक अ गुड टीचर,
but now there is no denying that she was a sexual predator. पेरेंट्स ने पहले तो स्कूल प्रिंसिपल को कॉल करके वो सब बता दिया जो उनके बच्चे ने उन्हें बता दिया था, एंड उसके बाद उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दिया। और उसी रात उन पेरेंट्स को ब्रिटनी जमोरा का भी कॉल आया, एंड शी बेग्ड देम टू सेटल इट आउटसाइड एंड नॉट कॉल द कॉप्स। Can we meet, to talk about this? Is there something we can settle outside? Oh yeah, that's what we can do. So I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. That's exactly no. उस लड़के के डैड ने फिर ब्रिटनी से ये भी कहा कि उसे अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता देना चाहिए। बट सरप्राइजिंगली उस कॉल के टाइम उसका हस्बैंड वही था और उसे ये सब ऑलरेडी पता था। और ब्रिटनी के हस्बैंड ने उस लड़के के डैड से बात भी की, एंड ही आस्क्ड हिम फॉर फॉरगिवनेस। She's done so much and she made a huge mistake. The biggest mistake that anybody could ever make in the whole entire world. Think about God preaches forgiveness, man. पर ऑब्वियसली उस लड़के के डैड ने उनकी एक नहीं सुनी। He told them to never to contact them. Next time they will hear from them will be in court. March 22, 2018. ब्रिटनी को फाइनली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, एंड शी वॉज चार्ज्ड विद मल्टीपल क्राइम्स इंक्लूडिंग प्रेइंग ऑन समवन अंडर द एज ऑफ 18। एक इंटेरोगेशन वीडियो में ब्रिटनी रोती हुई नजर आती है जब उसे बताया जाता है कि वो घर नहीं सीधा जेल जा रही है। जुलाई 2019 सेंटेंस हियरिंग पर ब्रिटनी जमोरा ने सबसे उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगी, एंड शी सेड दैट शी वाज़न्ट द मोस्ट एवरीवन बिलीव्ड हर टू बी। ब्रिटनी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड न होने की वजह से उसे सिर्फ 20 साल का प्रिजन टाइम मिला, विच इज lenient in this case. It can go up to 44 years. उस लड़के के डैड ने भी एक स्टेटमेंट लिखी जो कोर्ट में लॉयर ने रीड की। Now you will spend the rest of your youth and most of your adulthood in jail. My son will grow up, have a good life, get married and have children of his own. I will not allow you to interfere in my son's life further. Good triumphs over evil. उस लड़के के पेरेंट्स ने एक सिविल लॉसूट भी फाइल कर दिया था ब्रिटनी के हस्बैंड डैनियल एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ। डैनियल जमोरा पर यह एलिगेशन था कि उसे इस सब के बारे में पहले से ही पता था और फिर भी उसने अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया था। ये केस कोर्ट से बाहर ही सेटल हो गया, पर स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट जो लॉसूट था वो अभी भी चल रहा है। इस इंसिडेंट ने उस 13 साल के बच्चे की पूरी लाइफ चेंज कर दी। His innocence has taken from him in such a young age. उनकी पूरी फैमिली को इस इंसिडेंट के बाद कहीं और शिफ्ट होना पड़ा उस लड़के की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। Whatever happened was horrible and the justice was also solved for it. Now let's all hope that the boy recover from this trauma and goes for a healthy life. So guys, ये था आज का केस। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।